दोस्तों आज 3 सितंबर है। आज से कतर में ट्रैफिक का नया रूल लागू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला अपडेट है वो है दोहा एक्सपो 2023 के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहा एक्सपो 2023 जो शुरू होगा ये 6 महीने तक के लिए कतर में इंटरनेशनल मेला होगा, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर के 28 मार्च तक चलता रहेगा। इसमें लगभग 30 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इस चीज़ की उम्मीद बताई जा रही है। यहाँ पर जो तीसरा नंबर पर है, बहुत सारे पैकेजेस जो है डिस्कवर कतर की तरफ से इशू किए गए हैं। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल मेला होगा ये अलविदा पार्क में होगा। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 2 अक्टूबर से लेकर के 28 मार्च तक ये चलता रहेगा। यहाँ पर इसके बारे में 3 पैकेज दिया गया है। एक है मेन पैकेज, जिसका यहाँ पर आप लोगों को 4 स्टार होटल में रहने के लिए मिलेगा, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $14 के हिसाब से ये जो स्टार्टिंग हो रहा है। उसके बाद है स्पेशल पैक अलबाका अलमुमय्यज़ा स्पेशल पैक, ये जो है 5 स्टार होटल है। इसका यहाँ पर रेट रखा गया है वो है $23। इसके बाद यहाँ पर एक और पैकेज है डायमंड पैकेज, लेकिन इसका रेट ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं $81 के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लुसेल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बस डिपोट बनाया गया है। तो इसका यहाँ पर आप स्क्वायर देख सकते हैं कि 4 लाख स्क्वायर मीटर पर यहाँ पर जो बना हुआ है, जबकि इसमें 478 बसों को एक साथ वहाँ पर रखा जा सकता है और वहाँ पर 448 इलेक्ट्रिकल चार्जिंग इक्विपमेंट की वहाँ पर सहूलत है। यहाँ पर जो सहूलत दी गई है वो गाड़ी को मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर गाड़ी को धो सकते हैं, इसको सुखा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल इंस्पेक्शन भी होगा। इसी तरह यहाँ पर बिजली को लाइट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को नजर आ रहा है यही है बस डिपोट। इसकी खास बात यह है कि इसमें 1400 वर्कर इसमें जो काम करेंगे, सारे वर्करों को यहीं पर रहने के लिए जगह भी है और इसमें सारी चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है कतर एयरवेज की तरफ से। कतर एयरवेज की तरफ से कुछ लेटेस्ट ऑफर दिए गए हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर आप कतर एयरवेज के जरिए ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किस जगह जाने के लिए आप लोगों को कितना प्राइस पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कुवैत जाने के लिए आपको 820 रियाल पड़ेगा। ये ऑफर 12 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाका का भी है। 8 सितंबर से लेकर के अगर 13 सितंबर तक इसके बीच में अगर हम ट्रैवल करते हैं, टिकट लेते हैं, तो आप लोगों को 1430 रियाल पड़ेगा। उसके अलावा काठमांडू के यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 1260 रियाल दिखा रहा है। कोलंबो का भी है, लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है। अगर आप कतर एयरवेज के जरिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये ऑफर आप लोगों के सामने में है। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके बच्चे वहाँ पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, तब आप जो है स्कूल और कॉलेज की फीस को, मतलब वहाँ पे जो किताब दी जाती है, इसी तरह वहाँ पर आपके बच्चे जो बस के जरिए आते और जाते हैं, इसकी फीस भी आप ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो वेबसाइट है वहीं पर आप लोगों को फीस पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आज 3 सितंबर है। आज से कतर में ट्रैफिक का नया रूल लागू होने वाला है। ये रूल पहले से ही लागू था, लेकिन आज से इस रूल में बहुत ज़्यादा सख्ती लाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 3 सितंबर से जो लोग कतर में ड्राइविंग करने के टाइम में सीट बेल्ट को यूज़ नहीं करेंगे, इसी तरह वो लोग अगर मोबाइल को यूज़ करते हैं ड्राइविंग करने के टाइम में, तो ऐसे लोगों को फाइन दिया जाएगा। तो ड्राइविंग करने के टाइम में मोबाइल को मत चलाएं, अपने हाथ में मत रखें, इससे आप फाइन में पड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 3 आदमी यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो कि हथकड़ियों में यहाँ पर जो है ये झगड़ा हुआ है। इसके बारे में MY कतर की तरफ से कहा गया है कि ये तीनों जो है चोर हैं, जो कि जिनका जो है ताल्लुक अरबी कंट्री से है। इन तीनों चोरों को
उम सलाल और अलखीसा से पुलिस वालों ने पकड़ा है चोरी करते हुए। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। इन लोगों ने चोरी करने का इतराफ़ भी कर लिया है। तो इन लोगों के पास में जो भी सामान बरामद हुआ है, सारे सामान को लेने के बाद में इन लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।